ये एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो 35 साल तक हवा में उड़ती रह गई और जब लैंड किया तो लोगों की होश उड़ गई। आपने अभी तक एरोप्लेन की बहुत सारी कहानी सुने होंगे, लेकिन आज का ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाला है। वास्तव में आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे सुनने के बाद। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी बहुत लोग हैं जो प्लेन में बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन आप लोगों में बहुत ऐसे भी होंगे जो प्लेन में बैठे होंगे और बहुत लोग बैठना भी चाहते होंगे। और दुनिया में कुछ तो ऐसे भी लोग हैं कि ज़्यादातर अपने कामकाज के लिए सबसे ज़्यादा एरोप्लेन का ही उपयोग करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दुनिया की इस दर्दनाक घटना की बहुत सारे लोगों ने छुपाना चाहा, लेकिन कितनों को ये भी मानना है कि इस जहाज को नीला आसमान निगल गया। लेकिन कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल किसी भी घटना को जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसे भूतिया जहाज भी कहते हैं। घटना कुछ भी हो, लेकिन इस प्लेन की कहानी वास्तव में चौंकाने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम इस कहानी को चालू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे रंजित क्रिएटर जोन को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो हमेशा हम आप लोगों के लिए लाते हैं। तो दोस्तों, प्लेन का सफर जितना मजेदार होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। आसमान में 35,000 फीट पे उड़ रही प्लेन में अगर थोड़ी सी कोई गलती चूक हो जाती है तो उससे आपकी जान भी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट नंबर 513 की, जो तारीख 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 वेस्ट जर्मनी से एचएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है, जिसकी दूरी लगभग देखी जाए तो 18 घंटे की है। इस फ्लाइट में कुल 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सवार होते हैं, जो जर्मनी से अपने देश ब्राजील आ रहे होते हैं। होता कुछ ऐसा है कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रेडार से अचानक गायब हो जाता है, जिसे देखकर एटीसी में बैठे सभी सीनियर कर्मचारियों की होश उड़ जाती है और वो प्लेन से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश करते हैं। कोशिश करने के बाद भी प्लेन रेडार जोन में नहीं दिखती है। वे सभी कर्मचारी ये समझ नहीं पाते हैं कि ये अचानक फ्लाइट कहाँ गायब हो गई। फ्लाइट को लास्ट के समय अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ती हुई देखी गई थी। सभी एटीसी के उच्च कर्मचारी ये मान चुके थे कि अटलांटिक महासागर में सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 क्रैश हो चुकी है। एटीसी के एक खोजकर्ताओं की टीम बनाई गई और सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 को खोजने के लिए रवाना किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अटलांटिक महासागर में एक भी यात्री का बॉडी नहीं मिल पाई। एटीसी के सभी कर्मचारियों ने ये अनुमान लगा लिया कि वे महासागर की गहराइयों में डूब चुकी है। लेकिन दोस्तों, फ्लाइट में 88 पैसेंजर की यात्रियों के घर वाले काफी परेशान थे कि आखिर फ्लाइट कहां गायब हो गई। सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बीत गया, ऐसे हफ्ते, दिन, महीने और साल भी बीत गए, लेकिन कोई पता नहीं चला। तो इस तरह से कुछ 3 साल तक खोज जारी रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार में खोज को बंद कर दी गई। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अननोन प्लेन जो ब्राजील के उसी एयरपोर्ट पर दिखती है। एटीसी के सभी कर्मचारियों को जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है तो वे लोग उस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करते ही रह गए। कोई सूचना नहीं मिल पाई और वे फ्लाइट तेजी से एयरपोर्ट की तरफ आती जा रही थी। आनन फानन में सभी कर्मचारियों के द्वारा एयरपोर्ट के उस लाइन को खाली किया गया ताकि इस फ्लाइट को लैंड करने में आसानी हो। और वो फ्लाइट लैंड करती है। एटीसी के सभी कर्मचारी अचानक बाहर निकलते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो उनकी होश उड़ जाती है। दरअसल वो फ्लाइट सेंटियागो एयरलाइंस की होती है, जिसे बंद हुए लगभग 33 साल हो चुकी थी। यानी सेंटियागो 513 के ठीक गायब होने के 2 साल बाद ही वे फ्लाइट को बंद कर दिया गया। तो वे सभी कर्मचारी उस फ्लाइट के अंदर जाके देखते हैं तो उनकी पैरों तले जमीन हिल जाती है। दरअसल होता यूं कुछ है कि वो फ्लाइट सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 थी, जो 35 साल तक कहीं पता नहीं चला जिस फ्लाइट के बारे में
वो अचानक लैंड करती है। तो दोस्तों वे लोग जब अंदर कैबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 88 पैसेंजर अपने सीट पे बैठे हुए हैं और सीट की बेल्ट लगाई हुई है। सभी ये अपने अपने जगह पे कंकाल बन चुके हैं। तो वे लोग हैरान रह जाते हैं और जब पायलट के कैबिन में जाते हैं वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे साफ चौंकने वाली बात है। दरअसल फ्लाइट के हैंडल पे ही उस पायलट का फिंगर और सभी उंगली पकड़ी हुई रहती है और वैसे बैठा है जैसे ही कंकाल बन चुका है। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये फ्लाइट 35 साल तक कहाँ रही। क्या आपको कुछ पता है? अगर कुछ मालूम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।